अथ द्वाविंशोऽध्यायः। पार्वती की तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त पार्वती ने शिवजी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मीना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रतापूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को सफल बनाना चाहती हैं। वे शंकर तपस्या से ही साध्य है, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए जिससे गिरिजा वन में जाकर आदरपूर्वक तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गईं। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहने लगीं। सखियां बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिवजी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती हैं। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है, अब आपसे पूछ रही है। हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गई। मीना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगीं। पार्वती बोली, हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मीना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मीना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं, तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और ना तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मीना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका,
इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, उसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मीना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदनंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौंजी मेखला बांधकर सुंदर वल्कल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गईं। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्यपूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी के तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थीं। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक सींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थीं। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती थीं। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थित थीं। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुए थीं। इस प्रकार शिवजी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार
तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी, हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुधि ना ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृषध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हों। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वे शंकर मुझ पर परम प्रसन्न हों। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटावल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहाँ सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु, जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहाँ उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, मार्जार, मूषक आदि भी, जो कि स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहाँ फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपोवर्णनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।